अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शोएब अहमद और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट विद शोएब भाई। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ा था और अब हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हम अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो और मुझे भी समझाने में मज़ा आए। अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तर्जुमा: ऐ मेरे रब, मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि ये लोग मेरी बात समझ सकें। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेसन नंबर 4। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का। इसको समझेंगे तो हम इंग्लिश में आगे चल सकेंगे और बाकी और चीज़ें समझ सकेंगे। अगर हमने इसको नहीं समझा सही तरीके से तो हम आगे इंग्लिश पढ़ नहीं सकते। इंग्लिश समझने के लिए, पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वर्ब। आज हमने वर्ब के बारे में ही पढ़ना है। और वर्ब है क्या? वर्ब जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो है अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड जो एक्शन या किसी स्टेट को शो करे वो वर्ब है। स्कूल में ज़्यादातर हमें एक्शन वर्ब्स के बारे में ही पढ़ाया जाता है, स्टेट वर्ब के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। आज हम स्टेट वर्ब के बारे में भी बात करेंगे और एक्शन वर्ब के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें वर्ब समझने की ज़रूरत है। वर्ब है क्या? अ वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। वो वर्ड जो किसी काम को शो करे, जो किसी काम के होने को शो करे, उसको वर्ब कहते हैं। वर्ब आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वर्ब्स एक्शन वर्ड होते हैं सेंटेंस में। वो वर्ड जो किसी काम को शो करें वो वर्ब होता है। That describe what the subject is doing. Along with nouns, verbs are the main part of the sentence. जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, मैंने आपको भी बताया कि वर्ब मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेंटेंस का। फॉर एग्जाम्पल, रीड इज़ अ वर्ब। रीडिंग हम करते हैं, पढ़ते हैं हम। राइट इज़ अ वर्ब, हम लिखते हैं। वॉक इज़ अ वर्ब, हम चलते हैं। स्लीप इज़ अ वर्ब, हम सोते हैं। वॉश इज़ अ वर्ब, हम धोते हैं। दुनिया सारी वर्ब से ही भरी हुई है। हम जो काम करते हैं वो वर्ब होता है। अब मैं बोल रहा हूँ, आई एम टॉकिंग, ये वर्ब है। दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई काम करता है, तो वर्ब दुनिया में बेतहाशा हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे जो है टाइप्स ऑफ वर्ब। टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है? टाइप्स ऑफ वर्ब: एक्शन वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन वर्ब्स की। एन एक्शन वर्ब इज अ वर्ब दैट डिस्क्राइब्स एन एक्शन डन बाय अ सब्जेक्ट। इट हैज़ टू टाइप्स, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम एक्शन वर्ब को समझ लेते हैं। एक्शन वर्ब: एन एक्शन वर्ब इज़ अ वर्ब, वो वर्ब जो डिस्क्राइब करे किसी एक्शन को जो किसी सब्जेक्ट ने काम किया। जो वर्ब उस काम को डिस्क्राइब करे उसे हम एक्शन वर्ब कहते हैं। इसकी जो दो टाइप्स हैं वो है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले हम ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लेते हैं। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जो उस सेंटेंस में यूज़ होता है कि जिसमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला मुकम्मल ना हो। फॉर एग्जाम्पल, शी लेफ्ट द कीज़ ऑन द टेबल। यहाँ पे कीज़ ऑब्जेक्ट है, लेफ्ट वर्ब है, वो कीज़ टेबल पे छोड़ गई। हम इसे ऐसे तो नहीं कह सकते कि वो छोड़ गई, वो कीज़ टेबल पे छोड़ गई, इसलिए हम इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट यूज होता है और ये लाजिम होता है। नेक्स्ट जो है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। वो वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता, जिसके लिए ऑब्जेक्ट ज़रूरी नहीं होता, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लिटिल बॉय स्लेप्ट ऑल डे। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा ना, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है स्टेटिव वर्ब। यहाँ पे हम स्टेटिव वर्ब के बारे में बात करेंगे जो स्टेट को बयान करते हैं। अ वर्ब इज कंसिडर्ड टू बी अ स्टेटिव वर्ब इफ इट इज एक्सप्रेसिंग अ स्टेट और कंडीशन रादर देन एन एक्शन। वो वर्ब स्टेटिव वर्ब कहलाता है जिसमें किसी एक्शन के बारे में तो बात ना हो रही हो, किसी स्टेट या कंडीशन के बारे में बात हो रही हो। स्टेट के दो मायने होते हैं, एक होते हैं मलकियत और एक होता है कंडीशन, कोई सिचुएशन बनी हुई हो, उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। दीज वर्ब्स टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सब्जेक्ट। ये हमें माइंड की स्टेट बताता है। स्टेट क्या होती है? केमिस्ट्री में तो स्टेट लिक्विड, सॉलिड एंड गैस होती है, लेकिन अब हम वो वाली स्टेट की बात नहीं कर रहे, इस वक्त हम सिचुएशन वाली स्टेट की बात कर रहे हैं। दीज वर्ब्स टेल अस अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द सब्जेक्ट और द रिलेशन बिटवीन द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये हमें रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बता रही है। ही अपीयर्स टू बी लॉस्ट, वो हमें खोया हुआ नजर आता है, तो इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिलेशन के बारे में हमें बताया जा रहा है। आई अप्रिशिएट योर अंडरस्टैंडिंग्स, मैं तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग को अप्रिशिएट करता हूँ। इसमें हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेशन पता चल रहा है, उनकी सिचुएशन का पता चल रहा है। नेक्स्ट जो है वो है रेगुलर वर्ब्स। वर्ब्स दैट फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल विद डी और ईडी आर कॉल्ड रेगुलर वर्ब्स।
यानी जो फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी डी या ईडी लगा के अपना पास्ट पार्टिसिपल बनाए उसको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। दे डोंट अंडरगो सब्सटेंशियल चेंजेस व्हेन चेंजिंग फॉर्म्स बिटवीन टेंसेस। डी और ईडी का चेंज आता है इनमें, जैसे एक्सेप्ट एक्सेप्टेड बन जाता है, एक्ट एक्टेड बन जाता है, बेक बेक्ड बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म जो है क्लोज की वो क्लोज है और सेकेंड फॉर्म क्लोज्ड है। फर्स्ट फॉर्म कंपेयर है तो सेकंड फॉर्म कंपेयर्ड है। सिर्फ डी और ईडी लग के पास्ट पार्टिसिपल बन रहे हैं, इसलिए हम इन्हें रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्ब्स, अ वर्ब इन विच पास्ट टेंस इज नॉट फॉर्म्ड बाय एडिंग द यूजुअल ईडी एंडिंग। यानी इसमें डी या ईडी लगा के इनको पास्ट पार्टिसिपल नहीं बना दिया जाता, इसमें थोड़ी चेंजिंग होती है। दे डोंट फॉलो एनी रूल, ये रूल फॉलो नहीं करते, ये इसमें अपनी कोई चेंजिंग होती है। जैसे बी वॉज बन जाता है, बी वर्ब बन जाता है, बीट बीट बीटन, बिकम बिकेम बिकम, इसमें कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा। अब देखें जैसे कट कट कट, कट एक ही इसकी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, पास्ट पार्टिसिपल भी है। अच्छा ये जो है डू डिड डन, इसमें भी कोई डी और ईडी लगा के नहीं बनाया जा रहा है, इस अपना ही कोई रूल फॉलो कर रहा। अच्छा नेक्स्ट जो है हमारा वो है लिंकिंग वर्ब। अ लिंकिंग वर्ब कनेक्ट्स द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस टू एन एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब कहलाता है जो सब्जेक्ट और एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को कनेक्ट करे, जो प्रोनाउन एडजेक्टिव और नाउन को सब्जेक्ट से मिलाए। इसकी जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो है एक्ट एक्टेड, अपीयर टू बी, आर, बिकम। जैसे ही बिकम्स अ जेंटलमैन, यहाँ पे जेंटलमैन नाउन है, बिकम वर्ब है जो सब्जेक्ट को नाउन से मिला रहा है। अब हम चलते हैं फाइनाइट वर्ब्स की तरफ। Finite verb is a form of verb that shows agreement with the subject and is marked for tense. Finite verb वो verb है जो verb के साथ agreement बताए और उसका कोई टाइम पता हो, हमें उसका टाइम पता चल जाए, जुमले से हमें उसके वक्त का पता चल जाए कि ये काम कब हुआ। जैसे she goes, अभी से हमें पता चल रहा है कि वो अभी अभी गई है, वो गई, वो अभी अभी गई है। He walked home, इसमें भी हमें टाइम का पता चल रहा है। अब हम चलते हैं इनफाइनाइट वर्ब्स। इनफाइनाइट वर्ब्स आर नेवर कॉन्जुगेट विद ed और ing at the end बिकॉज दे आर नॉट यूज एज वर्ब्स इन अ सेंटेंस। इनफाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिसमें वर्ब की जगह इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वो होता वर्ब ही है, मतलब वो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है। जैसे इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो हैं टू लव, टू ईट, टू रन। जैसे आई नीड टू ईट, आई नीड टू ईट, टू ईट यहाँ पे नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ईट वर्ब है, इसलिए हम इन्हें इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। जैसे टू रन, टू बिलीव, टू फॉलो, टू लाफ, टू स्टेयर, टू वंडर, इसलिए हम इन्हें इनफाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब्स। दीज वर्ब्स हेल्प अस आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ व्हेन द एक्शन अकर्ड। ये हमें टाइम बताता है कि कब एक्शन अकर हुआ। ये पास्ट टेंस में भी हो सकता है, प्रेजेंट टेंस में भी होता है, फ्यूचर टेंस में भी हो सकता है, इसलिए हम इन्हें हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं, क्योंकि ये मेन वर्ब्स की हेल्प करते हैं कि टाइम बताने में उनको। इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो है एम, वर, हैज, शैल, मे, कुड, इज, बीइंग, हैव, विल, माइट, डज, आर, बीन, हैड, शुड, मस्ट, डू, वॉज, बी, डिड, वुड, कैन। सारी एग्जांपल मैंने यहाँ दी हुई हैं, आप यहाँ से इसको लर्न कर सकते हैं। अब है हमारी बारी मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स, दीज आर वर्ब्स दैट इंडिकेट लाइकलीहुड, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। ये वो वर्ब्स हैं जो हमें किसी एबिलिटी का बताएं, लाइकलीहुड का बताएं, परमिशन का बताएं, ऑब्लिगेशन का बताएं, किसी काम को करने का जो परसेंटेज होती है ना कि हो सकता है या नहीं हो सकता, उस काम को करने की परसेंटेज बताएं। इनके जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें ज़्यादातर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड एंड मस्ट। ये वर्ड्स इनमें शामिल होते हैं क्योंकि ये हमें बताते हैं कि ये काम हो सकता है या नहीं। जैसे आई कैन डू माई वर्क, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, ये हमें बता रहा है कि ये कर सकता है या नहीं। अब जो बारी है हमारी वो है वर्ड ऑफ द डे की। वर्ड ऑफ द डे, आज का जो वर्ड है, जो वर्ड ऑफ द डे है वो है क्राफ्टी। अ क्लेवर और क्यूनिंग पर्सन बट डिसऑनेस्ट एज वेल। वो बंदा जो क्लेवर हो, क्यूनिंग हो, लेकिन और डिसऑनेस्ट हो, मतलब हमें धोखा दे सकता है और वो हमारा फ़ायदा उठा सकता है। जो चालाक बंदा होता है उसे हम क्राफ्टी कहते हैं। इसके जो सेंटेंसेस हैं वो हैं बिवेयर ऑफ हर, शी इज़ अ क्राफ्टी ओल्ड वुमन। उससे होशियार रहो, वो एक चालाक औरत है। मिस्टर अमार इज़ अ क्राफ्टी लॉयर। मिस्टर अमार एक चालाक आदमी है, एक चालाक लॉयर है। मुझे उम्मीद है कि आप ये क्राफ्टी वर्ड हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखेंगे और इसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे करेंगे। अब हम चलते हैं वीडियो के अख्ताम पर। मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया। बहुत शुक्रिया आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। अब हम चलते हैं वीडियो के अख्ताम पर।
बहुत शुक्रिया आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। अब आपने इसे लाइक करना है, शेयर करना है, मुझे सब्सक्राइब करना है और इसे और बच्चों तक पहुंचाना है ताकि वो भी आसानी से वर्ब्स को लर्न कर सकें। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।